इन साथियों, चलिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बिहार मद्य निषेध का जो एग्जाम 14 मई को है उसमें इसीलिए प्रैक्टिस सेट लाया गया। इसमें से टॉप 20 क्वेश्चन है। देखिए इसमें से आपका कितना सही होता है, 20 में से कितना सही होता है। आपका जितना सही हो आप कमेंट में सेंड कर सकते हैं लिख के कितना आपका सही होता है। चलिए समय आपको बर्बाद ना करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है सत्रिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है। क्वेश्चन आपका क्या कुछ पूछा जा रहा है, सत्रिया जो है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। आपको देखिए ऑप्शन को देखते ही पता चल जाएगा इसका आंसर क्या हो जाता है। ठीक है, इसका आंसर को देखिए क्या होता है। इसका आंसर को ऑप्शन देखते हुए अब पता चलता है कि ऑप्शन नंबर सी होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाए, सी हो जाएगा असम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाता है। आपका सत्रिया जो है असम राज्य का है शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाता है सी। हम लोग आगे की ओर चलते क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए इसका आंसर क्या हो जाता है। ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इसको सही से टिक कीजिए और सही से लिखिएगा कॉपी में। ठीक है, नोट कर लीजिए कॉपी में। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है, इसका आंसर को देखिए ऑप्शन देखते ही पता चल जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। ऑप्शन नंबर क्या ए हो जाएगा। ठीक है, 24 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर क्या आ जाता है, ए हो जाता है। 24 अक्टूबर को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। ठीक है, पूछा जा रहा क्वेश्चन कि संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको बता देना है कि 24 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। ठीक है, हम लोग 3 में चलते हैं। 3 का क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ पर स्थित है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपको, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ है, इनको देखिए जवाब दीजिएगा। 3 का आंसर क्या हो जाता है, इनको देखिए। ठीक है, 3 का आंसर क्या हो जाता है, इसका आंसर को देखिएगा। इसका 3 का आंसर आप लोग कमेंट में लिख के भेज दीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका हम अगले बार वीडियो में इसका आंसर देंगे। ठीक है, 3 का आंसर आपको कमेंट में लिख के भेजना इसका आंसर क्या होता है। ठीक है, ये आप लोग के ऊपर छोड़ देते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ पर स्थित है, ये सारा क्वेश्चन आप लोग को कमेंट में सेंड कर देना। ठीक है, ये कमेंट में क्या करना आपको सेंड कर देना है। ठीक है, इनको आगे की ओर चलते हैं। ठीक है, आप लोग के ऊपर छोड़ दिए 3 का। 4 का क्वेश्चन है कि विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है। क्वेश्चन है आप लोग का विश्व एड्स दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, इनको देखिए। ठीक है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, इनको देखिए। ऑप्शन को देखते ही पता चल जाता है इसका आंसर क्या हो जाता है 4 का। ठीक है, 4 का आंसर आप लोग का हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, एड्स दिवस मनाया जाता है। आप लोग को ध्यान में रखिएगा। चलते हैं इसके आगे, कुछ पॉइंट को सुनिए ध्यान से। कुछ दिवस आपको बताने का हम कोशिश करते हैं। ठीक है, कुछ पॉइंट को हम बताने की कोशिश करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। पूछा जा रहा है कि आपको 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है। 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व मजदूर दिवस। ठीक है, क्या मनाया जाता है, विश्व मजदूर दिवस मनाया जाता है। विश्व मजदूर दिवस मनाया जाता है 1 मई को। 1 मई को क्या मनाया जाता है, विश्व मजदूर दिवस मनाया जाता है। दूसरा पॉइंट सुनिएगा ध्यान से कि 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है। 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है, कौन सा दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को, जल्दी जल्दी आप लोग लिखिए। ठीक है, 10 जनवरी को मनाया जाता है आप लोग का विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। ठीक है, आगे कह रहा है क्या इसी के में अगले पॉइंट में कि 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है। 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है, 12 जनवरी को। ठीक है, 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है, इसको देखिए। 12 जनवरी को भारतीय युवा दिवस मनाया जाता है। भारतीय युवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है, युवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसके आगे वाला पॉइंट को समझिए। पूछा जा रहा है कि 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है। 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है, आपको बता देना है। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है 15 जनवरी को, थल सेना दिवस। ठीक है, थल सेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 15 जनवरी के दिन में। आपको दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि 28 फरवरी के दिन में क्या मनाया जाता है। 28 फरवरी के दिन क्या मनाया जाता है, इनको देखिए। 28 फरवरी को, ठीक है, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी क्या मनाया जाता है, विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, सेशन अच्छा लगे प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है 12 अगस्त के दिन क्या मनाया जाता है। 12 अगस्त के दिन क्या मनाया जाता है। ठीक है, 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, 12 अगस्त के दिन अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, युवा दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त के दिन में। 29 अगस्त के दिन क्या मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, 29
आपको पूछा 29 अगस्त के दिन में, 29 अगस्त के दिन में क्या माना जाता है, ठीक है, 29 अगस्त के दिन क्या माना जाता है, आपको कहना है 29 अगस्त के दिन में खेल दिवस मनाया जाता है। क्या है, खेल दिवस, ठीक है। 29 अगस्त के दिन क्या मनाया जाता है, खेल दिवस, ठीक है। 29 अगस्त को खेल दिवस। 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है, 14 सितंबर के दिन, 14 सितंबर के दिन क्या मनाया जाता है, देखिए 14 सितंबर के दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। ध्यान से देखिएगा, ठीक है, हम आपको फिर से रिपीट करने की कोशिश करते हैं। राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। चलिए एक बार रिपीट करते हैं फिर से। क्वेश्चन है आप लोग का, 1 मई को विश्व मजदूर दिवस, 1 मई को विश्व मजदूर दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। देखिए हिंदी दिवस दो होता है, एक होता है विश्व का, एक होता है राष्ट्रीय का। हिंदी दिवस विश्व का पूछा जाए 10 जनवरी के दिन में, राष्ट्रीय हिंदी दिवस पूछा जाए तो 14 सितंबर के दिन में, ठीक है। 12 जनवरी को भारतीय युवा दिवस में, 15 जनवरी को थल सेना दिवस, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, 12 अगस्त के दिन में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, 29 अगस्त के दिन राष्ट्रीय खेल दिवस, 14 सितंबर के दिन में राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। हम लोग आगे की ओर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है 5 में कि फुटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार 2017 में किस सम्मानित किया गया था। देखिए इसका ऑप्शन क्या जाता है, पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि फुटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार 2017 में किसे सम्मानित किया गया था। इनको देखिए 5 का आंसर क्या हो जाता है, इसका आंसर हो जाता है सैयद शाहिद हकीम को। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, ऑप्शन नंबर क्या ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है सैयद शाहिद हकीम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। इसका कुछ और एक पॉइंट है, सुन लीजिए ध्यान से। पूछा जाए कि पहले ध्यानचंद पुरस्कार का गठन कब हुआ था, गठन पूछ ले तो 2002 में हुआ था। गठन कब हुआ था, 2002 में हुआ था। ध्यानचंद पुरस्कार का जो है गठन हुआ था 2002 में। इसका नगद जो है, नगद राशि कितना दिया जाता है, 10 लाख रुपए दिया जाता है। ध्यानचंद पुरस्कार में नगद राशि कितना, 10 लाख रुपये है, ठीक है। पूछा जाए कि ध्यानचंद पुरस्कार जो गठन हुआ था 2002 में, इसे नगद राशि है 10 लाख रुपया। 2022 में किसे किसे दिया गया था, ठीक है, 2022 से सुनिएगा, 2022 में किसे किसे दिया गया था, 2017 का है ना, 2022 में किसे किसे दिया गया तो सुनिएगा नाम। क्वेश्चन है अश्वनी अकुंजी, अश्वनी अकुंजी है एथलीट्स में दिया गया था 2022 में ध्यानचंद पुरस्कार। धर्मवीर सिंह है हॉकी से, धर्मवीर सिंह पूछा जाए किससे संबंधित है, हॉकी से, इसको ध्यानचंद पुरस्कार मिला 2022 में। वीसी सुरेश को मिला कबड्डी में ध्यानचंद पुरस्कार 2022 में, ठीक है। तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, सुनिएगा ध्यान से। 6 में है बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया था कब, बंगाल विभाजन रद्द किया गया था कब, देखिए, ठीक है। ऑप्शन को देखिए, जवाब दीजिएगा। बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था, किसने रद्द किया था, उसमें गवर्नर कौन था। बंगाल विभाजन कब हुआ था, बंगाल विभाजन 1905 हुआ था। बंगाल विभाजन कब हुआ था, 1905 में, ठीक है। बंगाल विभाजन हुआ था 5 में। इसका कुछ पॉइंट को सुनिएगा, क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा। कह रहा है कि लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 ईस्वी को, लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल की विभाजन की घोषणा किया था, ठीक है। 20 जुलाई 1905 को बंगाल का विभाजन किया था लॉर्ड कर्जन ने। किसके शासनकाल में बंगाल विभाजन होता है, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में, ठीक है। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में 1905 में, ठीक, 1905 में 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन को घोषणा किया था, पर लागू हुआ था 16 अक्टूबर 1905 के दिन विभाजन लागू हो गया था पूरा कंप्लीट। कब, 16 अक्टूबर 1905 को, ठीक है। इसी दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था। इसी दिन में शोक दिवस कब मनाया गया था, शोक दिवस, इसी दिन में ही शोक दिवस बंगाल वाले पूरा बंगाल वाला बनाए थे, ठीक है, शोक दिवस, ठीक है। इसके आगे हो गया था ये कंप्लीट। बिहार में शोक दिवस कब के रूप में मनाया गया था, कब, 1905 में, जब पूरा कंप्लीट हुआ था। पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि रद्द कब किया गया था, ठीक है। किसके कौन गवर्नर थे उसमें कि जो बंगाल विभाजन को रद्द किए थे। इसका आंसर क्या हो जाता है, आप लोग को देखिए 6 का आंसर क्या हो जाएगा, 6 का आंसर हो जाता है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय द्वारा हुआ था। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर क्या बी हो जाता है, ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय द्वारा हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, ठीक है। विभाजन पूछे तो लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में, पर रद्द किए थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय द्वारा हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। हम लोग चलते हैं 7 में। सर क्रिक विवाद किन दो देशों के मध्य हुआ था, सर क्रिक विवाद जो थे किन दो देशों के बीच में मध्य में हुआ था। चलिए इसका 7 का आंसर क्या आ जाता है, 7 का भारत और पाकिस्तान के बीच में सर क्रिक विवाद है, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच में सर क्रिक विवाद है। ऑप्शन नंबर हो जाता है ए, आपका ऑप्शन नंबर क्या आ जाए, ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम लोग 8 में, 8 का क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक रहा है, सबसे अधिक लिंगानुपात किस राज्य में रहा है, इसको देखिए, ठीक है, 2011 के अनुसार में। इसका आंसर 8 का क्या हो जाता है, 8 का आंसर को देखिएगा, इसका हो जाता है तमिलनाडु, है ना, और इसका आंसर हो जाता है तमिलनाडु, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाता है बी, ऑप्शन नंबर क्या जाए, बी हो जाता है, सबसे अधिक लिंगानुपात तमिलनाडु का रहा है 2011 के अनुसार। आप कहता है 9 में करा निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है, कौन सा देश जो है भारत की सीमा से नहीं लगता है। 9 का आंसर क्या हो जाता है, देखिए, ठीक है। पूछा जा रहा है कि कौन सा देश जो भारत की सीमा से नहीं लगता है, ऐसा कौन सा भारत का राज्य है जो कि चीन, भूटान, नेपाल के सीमा बनाता है, ऐसा कौन सा राज्य, वो सिक्किम हो जाता है, ठीक है।
भारत का राज्य पूछे तो सिक्किम हो जाता है, चीन, भूटान और बांग्लादेश के वो सीमा को टच करता है, हो जाता है से आपका सिक्किम। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है। क्वेश्चन इसका आंसर क्या आ जाता है, नो का आंसर हो जाता है आपका ताइवान। ताइवान जो भारत की सीमा से नहीं लगता। ऑप्शन नंबर क्या आ जाता है बी, ऑप्शन नंबर हो जाता है बी, ये नहीं लगता है भारत से। ठीक है, चलते हैं हम लोग 10 की ओर। 10 में क्वेश्चन है कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है। कौन सा विटामिन जो है रक्त को थक्का बनाने के लिए आवश्यक होता है। देखिए इसका आंसर क्या हो जाता है। ठीक है, रक्त को थक्का बनाने में कौन सा विटामिन काम करता है, देखिएगा इसका आंसर हो जाता है विटामिन के हो जाता है। ठीक है, विटामिन के हो जाता है इसका आंसर। और सुनिएगा, ठीक है, इसका कुछ पॉइंट को सुनिए। पूछा जा रहा है ऐसा कौन सा विटामिन जो कि जल में घुलनशील हो जाता है। आपका ऑप्शन हो जाता है बी और सी, ऐसा विटामिन है बी और सी, ये जल में घुलनशील हो जाता है। ठीक है, बी और सी क्या होता है, जल में घुलनशील हो जाता है। एक विटामिन का नाम बताइए जो कि बांझपन बना देता है। विटामिन ई की वजह से होता है बांझपन। ठीक है, विटामिन ई की वजह से क्या होता है, बांझपन हो जाता है। 11 में सुनिएगा, 11 कहता है किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, इनको देखिए। 11 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सेशन अच्छा लगे प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, 11 का आंसर क्या होता है, इसको देखिए। 11 का आंसर आपका हो जाता है अलबुरीन। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। ऑप्शन नंबर क्या बी हो जाएगा, अलबुरीन हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, बी हो जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, अलबुरीन। ठीक है, किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, अलबुरीन के द्वारा। ठीक है, हम लोग चलते हैं 12 में। 12 में क्वेश्चन कहता है कि आपका 1926 ईस्वी में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई थी। 1926 में नौजवान भारत का जो सभा था किसने बनाया था, इनको देखिए। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन अनुसार देखते हैं, जवाब दीजिएगा। ठीक है, नौजवान भारत का 1926 में सभा किसके द्वारा बनाई गई थी। ऑप्शन को देखते हुए आपको टिक कर देना, भगत सिंह के द्वारा ही नौजवान का बनाया गया था सभा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा आपका, ए हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं हम लोग आगे की ओर। 13 में क्वेश्चन है आप लोग का। 13 का आंसर है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है, इनको देखिए। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर पूछा जाए पर्वत शिखर तो कौन हो, इसका आंसर क्या होगा, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है। ऑप्शन को देखते ही पता चल जाता है आपका कंचनजंगा हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन हो जाता है ए, ऑप्शन में क्या जाए ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, हम लोग चलते हैं 14 के अंदर। भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन है। भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन है, इनको देखिए। ठीक है, इसका आंसर हो जाता है 14 का आंसर को देखते हुए पता चलेगा कि भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन है, इनको देखिए। ठीक है, चलते हैं इसका आंसर की ओर। इसका 14 का आंसर क्या हो जाता है, काडम पर्वत हो जाता है। काडम पर्वत हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, सी हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी हो जाता है, काडम पर्वत हो जाता है। भारत का दक्षिणतम पर्वत श्रेणी किस राज्य से संबंधित है, तो केरल से। किस राज्य से संबंधित है, केरल से ये। ठीक है, केरल से। काडम पर्वत कहाँ पे, केरल में। ठीक है, हम लोग चलते हैं 15 के अंदर। 15 के अंदर में कहता है कि भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। भारत का जो सर्वोच्च कमांडर होता है कौन है, इनको देखिए। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाता है, इनको देखते हुए जवाब देना है। ऑप्शन को देखते इतना ही जी क्वेश्चन है कि टिक कर दीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन देखते हुए टिक कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर जो होता है डी, भारत का राष्ट्रपति। भारत का कौन होता है, राष्ट्रपति जो है तीनों सेनाओं का कमांडर होता है भारत का राष्ट्रपति। भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू है। द्रौपदी मुर्मू है। आपको एक कमेंट में बताना है कि द्रौपदी मुर्मू कितने नंबर पे राष्ट्रपति बनी है, इनको आपको कमेंट में भेज देना है। भारत की कितने नंबर की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, इनको नंबर आपको बता देना है। ठीक है, ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग चलते हैं 16 में। 16 कहता है कि बाजरे की फसल कब काटी जाती है। बाजरे की फसल कब काटी जाती है, इनको देखिए। ठीक है, बाजरे की फसल कब काटी जाती है, इनको देखना पड़ेगा आपको। बाजरे की फसल कब काटी जाती है, 16 का आंसर क्या होता है, 16 का आंसर हो जाता है आपका अक्टूबर नवंबर। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, अक्टूबर नवंबर हो जाता है। ठीक है, अक्टूबर नवंबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। ठीक है, 17 का आंसर हो जाता है क्या, ग्रामीण क्षेत्र में छोटे छोटे विवादों का निपटारा कौन करता है। ग्रामीण क्षेत्र में छोटे छोटे विवादों का निपटारा कौन करता है, इनको देखिए। ठीक है, आपका ग्रामीण क्षेत्र में छोटे छोटे विवादों का निपटारा कौन करता है। 17 का आंसर क्या हो जाएगा, 17 का आंसर हो जाता है आप लोग का ऑप्शन नंबर देखते हुए बता देना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुमंडल अधिकारी हो जाता है, अनुमंडल अधिकारी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। ठीक है, छोटे छोटे विवाद को कौन करता है, अनुमंडल अधिकारी करता है। ठीक, ऑप्शन नंबर होता था आपका सी। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग 18 की ओर चलते हैं। 18 में क्या है, 18 का आंसर है सिल्क। सिल्क रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। ठीक है, सिल्क जो रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, इसको देखिए। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सारा पूछा गया क्वेश्चन है, सारा वीवीआई है। ठीक है, हम लोग 18 का आंसर देखिए। 18 का आंसर क्या हो जाता है, ठीक है, 18 को देखते पता चल जाएगा कि ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, चाइना या चीन।
ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाता है बी, चीन हो जाता है आपका। सबसे बड़ा उत्पादक देश है रेशम का, सिल्क का, चीन हो जाता है। ठीक है, हम लोग चलते हैं 19 में। सरिया, सरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? सरिया जनजाति पाई जाती किस राज्य से संबंधित है? 19 का आंसर को देखिए और बताइए। ठीक है, सरिया जनजाति पाई जाती है, इनको देखिए और बता दीजिए, फटाफट बताइए क्या हो जाता है सरिया जनजाति। ठीक है, फटाफट बताइए सरिया जनजाति कहाँ का है? इसका ऑप्शन हो जाता है आपका राजस्थान। सरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? राजस्थान से। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाता है आप लोग का, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर हो जाता है ए, सरिया जनजाति राजस्थान से संबंधित है। ठीक है, 20 में चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। 20 पूछा जा रहा है फाहान कहाँ का निवासी था? फाहान जो है कहाँ का निवासी है, इसको देखिए। ठीक है, फाहान कहाँ का निवासी है? भूटान, अमेरिका, चीन, बर्मा, इनको देखिए। लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन 20 का देखिएगा, 20 का आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाता, सॉरी सी होता है चीन। चीन से संबंधित है फाहान। फाहान पूछा जाए कहाँ निवासी था? चीन से संबंधित है। आपका सेशन 20 क्वेश्चन टॉप लेवल का था। आपको सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सभी को धन्यवाद।